economic chapter 3 poverty as a challenge. We will see here the topic causes of poverty. Okay, so far we have completed the other topics of poverty as a challenge. We have seen a lot difference of the difference between the rural poverty, urban poverty, okay, and the poverty line which has been given by the World Bank and other authorities, and poverty scenario in a world. Now we'll study about the causes of poverty. Okay, there were number of causes for the widespread poverty in India. Okay, ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात नहीं है कि इंडिया में पॉवर्टी है। इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया में पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा था। तो जैसा कि जो पॉवर्टी होती है उसके बहुत सारे कॉसेस हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर कॉसेस नहीं बोल सकते कि अगर कोई इलिटरेट है इसलिए वो पुअर है, ठीक है, और भी कॉसेस होते हैं, तो हम वो सब कॉसेस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये बिफोर इंडिपेंडेंस के एक फैक्टर्स की बात कर रहा है कि जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बेसिकली क्या करती थी, इकोनॉमिक को उतना ज़्यादा डेवलप करके नहीं रखती थी। रीज़न क्या था कि अगर डेवलप भी था तो वो इंडियन मटेरियल्स को उसमें नहीं करती थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं करती। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि उस टाइम पे जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होता था उसको क्या बोलते, तो वो बहुत ही कम रेट में फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते थे, लेकिन वो क्या करते थे, इंडिया में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते थे लोगों को, और इंडिया में अगर होती भी थी तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल रेट पे प्रोवाइड करते थे। सेम चीज़ बाहर से वो क्या करते थे, बहुत ही कॉस्टली चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। व्हाट इट सेइंग कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने वो पढ़ा होगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी बायकॉट, ये सब आपने जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, उस टाइम पे आपने स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगर मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी की है तो वो आपको समझ में आ सकता है कि वहाँ पे लोग स्वदेशी और आंदोलन क्यों कर रहे थे, क्यों ऐसा बोल रहे थे कि जो बाहर की चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करो और हम जो भारत की चीज़ें हैं उसको हम अपनाते हैं। लाइक मतलब कुछ टाइम में उन्होंने जो वहाँ पे मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट में क्या किया था कि जो फॉरेन के क्लोथ्स थे उसको कई जगह पे आग लगा दी थी, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने नहीं जाते थे, ठीक है, और फॉरेन के और भी चीज़ों को गवर्नमेंट के जो वर्क रहते थे उसको बाइकआउट कर लेते थे। बेसिकली क्या होता था कि जैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या था कि फॉरेन की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया था, लेकिन इंडियन के चीज़ों को कम प्रमोट किया था। सेम चीज़ें हुई थी टेक्सटाइल सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। जैसे कि पहले जो हमारे इंडिया में देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल के हैं। तो लोग क्या करते थे, अपने हाथ से चीज़ें बनाना प्रेफर करते थे। जैसे महात्मा गांधी का अगर खादी के बारे में आपको पता होगा, चरखा चलाना, वो चरखा से क्या करते थे, कपड़े को बुनते थे, ठीक है, और उसके बाद कपड़े बनते थे। तो वो एक हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल सेक्टर में आएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया, उन्होंने फॉरेन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया था। लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 19th-18th। ओके, मतलब कि 1918 तक हम देखेंगे, अगर 18th-19th सेंचुरी तक की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि लेके चलो कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। ठीक है, ये क्या रिजल्ट किया कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हुई, ठीक है, और ग्रोथ रेट भी बहुत कम हुआ, ठीक है। दिस वॉज अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ठीक है, अब लोगों के पास जॉब तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, लोग जॉब करते हैं एक इंडस्ट्रीज़ में, सपोज़ वो इंडस्ट्री पर्टिकुलर टाइम ऑफ को बंद हो जाती है, दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं खुलती है, तो क्या होगा, लोगों की जॉब तो दोनों फैक्टर की वजह से हमारी जो साइकिल थी पॉवर्टी की वो रुक नहीं पाई, ठीक है। विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेयर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हाट इट सेइंग कि स्प्रेड ऑफ
इरिगेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जिसमें कि क्या बोलते हैं कि इरिगेशन हुआ, ठीक है। मतलब कि जिस एरिया में इरिगेशन नहीं हो पा रहा था उस एरिया में हुआ, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाए गए, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम चलाए गए और इस प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, बहुत लोगों को जॉब मिली, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट के लोगों को ही मिल पाए, और इसकी जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इरिगेशन हुआ, तो कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई पब्लिक और प्राइवेट की, और जो पब्लिक और प्राइवेट की इंडस्ट्रीज़ थी वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब प्रोवाइड की, लेकिन सारे लोगों को नहीं कर पाई, ठीक है। तो रीज़न क्या हुआ कि जिनको जॉब नहीं मिला, व्हाट दे डू, वो अर्बन एरिया में चले गए, ठीक है। और अर्बन एरिया में ऐसी जॉब करने लगे जो बहुत ज़्यादा लो इनकम की जॉब थी, ठीक है। जैसे रिक्शा चलाना, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हो रहा है वहाँ पे कुछ वर्क करना, घर में नौकर बनना, ये सारे काम जिनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो बहुत कम थी और अनइवन थी। They started living in the slums on the outskirts of cities, and the problem of poverty, largely a rural phenomena, also became the features of the urban sector. What it's saying कि वो लोग क्या किए कि आउटस्कर्ट ऑफ सिटी में रहने लगे, ठीक है। जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो ख़रीद नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने 2 टाइम का खाना ही बस चला पा रहे हैं, तो ऐसे वो लोगों ने क्या किया कि स्लम एरिया में रहने लगे, ठीक है। और वो स्लम एरिया और क्या क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया कि जो पॉवर्टी थी वो रूरल से अर्बन एरिया में आ गई, ठीक है। और दूसरा फीचर्स क्या था पॉवर्टी का, इनइक्वालिटीज़, लोगों के बीच में इन सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम था। रीज़न क्या था कि सबके रिसोर्सेस, किसी के पास कम थे, किसी के पास लैंड कम था, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई मान के चलो क्योंकि एक पर्सन है, दे आर एडुकेटेड, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक आउटपुट में हेल्प करेगा, लेकिन जो अनएडुकेटेड है तो वो नहीं कर पाएगा। सेम अगर किसी के पास लैंड है तो भी वो इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, तो लैंड एक जो था वो बहुत मेजर फैक्टर बन गया, ठीक है। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in the meaningful manner. ओके, बोला जाता है कि हमने गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी एलिमिनेशन के अगेंस्ट में क्या किया, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ चलाई, लेकिन वो पॉलिसीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, वो टैकल नहीं कर पाए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। बोला जाता है कि इसके अपार्ट ये भी था कि एक बहुत से मेजर पॉलिसीज़ चली थी जो कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को, लैंड रिफॉर्मेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि होता ये था कि अगर रूरल एरिया में कोई पर्सन ए है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है, तो वो क्या करता था, अपनी ज़मीन उस पर्सन को देता था जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो पॉलिसीज़ थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट थी इसको प्रॉपरली हर स्टेट में इम्प्लीमेंट की नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जो पॉवर्टी थी वो कहाँ से आई थी, रूरल एरिया से। किसके पास से आई थी, जिनके पास लैंड नहीं थे। अगर उनके पास लैंड होते तो वो अपने एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते और डे टू डे लाइफ के लिए वो उनको अर्बन एरिया में सर्वाइव नहीं करना पड़ता, ठीक है। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल। व्हाट इट सीइंग कि अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया प्रॉपरली, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगर ये हो गया होता तो आज हम पॉवर्टी को इतना बड़ा चैलेंज नहीं बना के फेस करना पड़ता हमें, ठीक है। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। व्हाट इट्स सेइंग कि बहुत से सोशियो कल्चरल क्या बोलते हैं कि फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हम देख के सकते हैं कि जैसे कि लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, व्हाट हैपन समटाइम्स कि टू कम्पीट द अदर पीपल, उन्हें शो ऑफ के लिए कभी ना कभी ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, बिना मतलब का खर्च बोला जाता है, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर रिलीजियस फैक्टर में देखा जाए तो क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह खर्च करते हैं जहाँ पे उनको नहीं करना चाहिए, बाकी जगह में करनी चाहिए। और सेम चीज़ अगर
देखा जाए कि इनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो व्हाट दे डू, दे बोरो फ्रॉम द समबडी एल्स, और जब वो पैसा वो उसे नहीं दे पाते, तो ये एक बड़ा पॉवर्टी का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, बोलते हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको भी पैसे चाहिए होते हैं कुछ बेसिक एग्रीकल्चर की चीज़ खरीदने के लिए। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, और क्या बोलते हैं कि उनके पास भी सेविंग्स नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो भी बोरो करते हैं, और वो इंडेप्टनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इंडेप्टनेस एक पॉवर्टी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। इसलिए बोला जाता है कि हाई लेवल इंडेप्टनेस क्या है, कॉज भी है पॉवर्टी का और इफेक्ट भी है। ओके।